अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद मुंतहा। आज हम चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सेल किस तरह ग्रो करता है, अपने आप को डिवीजन के लिए कैसे तैयार करता है और फिर न्यू सेल्स कैसे बनते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसमें हम क्रोमोसोम्स, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस की बात करेंगे। तो आइए हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्रोमोसोम्स एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, जिनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनिजम्स की तमाम एक्टिविटीज़ और उसके तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। ये यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। डीएनए के पास जीन्स मौजूद होती हैं और वो जीन्स जो हैं वो जो है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के तमाम जो इन्फॉर्मेशन उसको कैरी कर रही होती हैं। आसान अल्फाज में कहें तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई हैं, जिनके पास जीन्स है और उनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है। स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेल डिवीजन के दौरान क्लियरली नज़र आती हैं। डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स जो हैं वो बेसिकली बनी हुई होती हैं दो सिस्टर क्रोमेटिड्स की, और वो जिस जगह पे ज्वाइन होंगी उस जगह को हम सेंट्रोमेयर कह रहे होते हैं। मेन पार्ट्स की बात करें तो सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हैं, दो आइडेंटिकल कॉपीज़ जो हैं डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स की, उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कह रहे होते हैं। सेंट्रोमेयर जो है वो पार्ट है, वो एरिया है जहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच हुई हुई होती हैं। टीलोमेयर्स की अगर हम बात करें तो एंड वाले पार्ट जो हैं क्रोमोसोम्स के, उसको हम टीलोमेयर कहते हैं। डीएनए के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और हिस्टोन प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो डीएनए को पैक करके न्यूक्लियस के अंदर रखती हैं। अच्छा, यहाँ पे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो टीलोमेयर जो है वो एंड वाला पार्ट है। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं ये आइडेंटिकल कॉपीज़ हैं एक डुप्लीकेट क्रोमोसोम की। क्रोमेटिन का मतलब है कि यहाँ पे डीएनए और प्रोटीन्स मौजूद हैं, और सेंट्रोमेयर वो पार्ट है जहाँ पे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच हुई हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ये वो पार्ट है जहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं वो अटैच हुई हुई हैं बीच में, और यानी मेटासेंट्रिक वो हैं जिसमें क्रोमोसोम्स की इक्वल लेंथ होगी, दोनों आर्म्स जो हैं उसके इक्वली उनकी लेंथ होगी। सब मेटासेंट्रिक का मतलब है कि उसमें एक आर्म थोड़ी सी शॉर्टर होगी और एक आर्म थोड़ी सी लॉन्गर होगी। एक्रोसेंट्रिक का मतलब होता है कि सेंट्रोमेयर जो है वो बिल्कुल क्लोज होता है, बिल्कुल करीब में होगा, और उसकी जो शेप है वो जे शेप होगी एनाफेज के दौरान। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स का मतलब होगा कि सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड पर है और उस जो है वो आपको उसकी सिर्फ एक ही आर्म नज़र आ रही होगी, आई शेप उसकी जो है वो एनाफेज के दौरान आई शेप बन जाती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेटासेंट्रिक देखेंगे, दो आर्म्स हैं जो इक्वली हैं, इनको हम मेटासेंट्रिक कहेंगे। सब मेटासेंट्रिक का मतलब है कि एक आर्म इसकी जो है वो शॉर्टर होगी और एक आर्म इसकी लॉन्गर होगी। एक्रोसेंट्रिक का मतलब है कि जो सेंट्रोमेयर है वो तकरीबन एंड वाले पार्ट पे है, और टीलोसेंट्रिक का मतलब है कि एक आर्म बिल्कुल ही मिसिंग होगी। डीएनए पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो डीएनए एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जिसको पैक करके रखना थोड़ा मुश्किल होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन्स की मदद से रैप करके न्यूक्लियोसोम्स उसको न्यूक्लियस के अंदर रखा जाता है, और वो जो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको हम न्यूक्लियोसोम्स कह रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो डीएनए जो है वो मिलकर न्यूक्लियोसोम्स बना रहे हैं, न्यूक्लियोसोम्स मिलकर क्रोमेटिन बना रही हैं, और क्रोमेटिन जब अलग होती हैं तो वो क्रोमोसोम्स बना रही होती हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम्स का जो काम है उसका काम है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करना। क्रोमोसोम्स के पास जीन्स मौजूद होती हैं जो कि हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन कैरी करती हैं। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ये भी क्रोमोसोम्स का ही काम होता है। सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, जीन्स क्योंकि क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होती है और उनके पास सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं, जो भी सेल के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सब ये क्रोमोसोम्स ही, ये जीन्स ही जो हैं वो कंट्रोल कर रही हैं। सेल डिवीज़न में हेल्पफुल होती हैं क्रोमोसोम्स जो हैं, क्योंकि सेल डिवीज़न के दौरान अलग हो जाती हैं और इस वजह से जेनेटिक मटेरियल जो है वो इजीली डॉटर सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है।
इसके अलावा मेंटेन जो है वो जेनेटिक कंटिन्यूटी को मेंटेन भी कर रही हैं। जो इंफॉर्मेशन पेरेंट सेल के पास है वो डॉटर सेल में जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो इस तरह से उनकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो मेंटेन हो रही है, उनकी कंटिन्यूटी बरकरार रह रही है। अच्छा जी, अब बात करें अगर हम क्रोमोसोम और सेल साइकिल की, तो क्रोमोसोम जो हैं वो सेल साइकिल में एक अहम किरदार अदा करते हैं। सेल डिवाइड होने से पहले डीएनए क्या करता है, खुद एक दफ़ा रिप्लिकेट होगा और इस तरह वो रिप्लिकेट होने के बाद 2 क्रोमोसोम्स बना लेगा, 2 कॉपीज़ बना लेगा। अब सेल डिवीज़न जब होगी तो ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे, ये क्रोमोसोम्स आपस में अलग हो जाएंगे ताकि हर डॉटर सेल्स को एक ही तरह के यानी जो है इक्वली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो बेसिकली जो है ये सेल ग्रोथ में, रिपेयर में और रिप्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बन रहे हैं जो कि न्यूक्लियस में मौजूद हैं और इनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि अहम किरदार अदा कर रही है सेल डिवीज़न में और हेरिडिटी में। और इसके अलावा अगर हम यहाँ सीक्वेंस की बात करें तो देखें डीएनए के पास जीन्स हैं, जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स में हैं और क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक तरह की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।